अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी स्पाउस वीज़ा की इनकम रिक्वायरमेंट के हवाले से, तो किसी भाई का सवाल था कि अगर मैं 3 महीने हो गए मुझे जॉब करते हुए, लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ, तो अब क्या होगा। अब मुझे कौन सी पे स्लिप कितनी मंथ की या कितने जो रिक्वायरमेंट वो क्या होगी उसकी, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है और बाद में वो पे स्लिप पे चले जाते हैं, तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। तो देखें, जब स्पाउस वीज़ा हम यहाँ बात करते हैं तो वो स्पाउस वीज़ा उन लोगों का स्पाउस होगा जो ब्रिटिश नेशनल या जिनके पास सेटल स्टेटस है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, उनके तहत जो वीज़े आते हैं वो स्पाउस वीज़ा, उसकी ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर कोई स्किल वर्कर का जो डिपेंडेंट है या स्पाउस है तो वो उसका डिफरेंट रूल्स होंगे, डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो जो लोग स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उसका स्पॉन्सर जो है यूके में, वो सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब भी कर रहा है, या सेल्फ एम्प्लॉयड पहले था अब जॉब पे आ गया, या पहले जॉब पे था अब सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गया, तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। क्या हम जॉब को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी वो कैटेगरी दोनों यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप दोनों कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि जो लोग यूके में रहते हैं उन्हें पता होगा कि जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं साल के आखिर में, तो फिर आपको सारी इनकम डिक्लेयर करना पड़ती है। चाहे आप डिविडेंड ले रहे हैं, आप डायरेक्टर थे, आपकी कोई पेंशन थी, आपकी कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई आपको कैपिटल गेन हुआ है, कोई रेंटल इनकम आई है, आपको सारे जो आपकी इनकम है वो डिक्लेयर करनी होती है। तो इसी तरह आप अगर जॉब कर रहे थे तो आपकी जॉब की इनकम भी उसमें आएगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड भी उसी में आएगा, टैक्स रिटर्न में आ जाती है। यहाँ तक बात ठीक है। अब आपने अप्लाई करना, फॉर एग्जांपल वीज़ा अप्लाई करना है, मई में अप्लाई करना है, ठीक है। तो अकाउंट से यूके में बनते हैं नॉर्मली, वो आपकी 6 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक बनते हैं। तो 5 अप्रैल तक आपके जो अकाउंट्स बनेंगे और टैक्स रिटर्न फाइल होगी। अब टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है वैसे तो जनवरी नेक्स्ट ईयर होती है, यानी फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट्स जो ड्यू हैं वो 5 अप्रैल 2025 को पिछले साल वाले अकाउंट ड्यू हैं, लेकिन अगर जमा नहीं करवाएं तो फाइन तब होगा 31 जनवरी 2026। लेकिन आप उसका इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि आप मई में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको टैक्स रिटर्न जो 2025 की है वो सबमिट करवा के फिर आपने अप्लाई करना है अपना वीज़ा। ऐसा नहीं है कि अगर आप मई में हैं, खड़े हैं, आपने टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाई तो आप कहें कि मैं 2025 की टैक्स रिटर्न पे रिलाई कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आपके टैक्स ड्यू हो गया है तो उसको जमा करवाएं, और उसके साथ आप जो है टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है। जो अकाउंटेंट का लेटर लगाएं, आप टैक्स रिटर्न लगाएं, उसकी कैलकुलेशन लगाएं सारी, और उसके बाद आप अप्लाई कर दें अगर आपका जो थ्रेश होल्ड है वो मीट कर रहे हैं। अब इसमें ये क्या है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 9,000 बनना चाहिए। कैसे? अगर आपकी इनकम जो है वो 50,000 है फॉर एग्जांपल, और आपने खर्चे या जो भी आपकी स्पेंडिंग थी वो एक्सपेंसेस निकाल के आपको 29,000 बच गए, ग्रॉस इस सेंस में प्रॉफिट होगा कि आपने अभी टैक्स नहीं पे किया। आप पे टैक्स बनता है 3,000 फॉर एग्जांपल, तो 3,000 आपने टैक्स अभी नहीं पे किया, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट लेने हैं। जितना आपका प्रॉफिट बनेगा 29,000, वो आपने उस बेस पे आपने अप्लाई करना है। अब अगर ये तो मई की बात होगी, अगर आपने अब जॉब शुरू की है, सॉरी पहले आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड थी, अब आपने जॉब शुरू की है, तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आपकी ख़त्म हो गई है, अब जॉब शुरू की है, तो आपको 6 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा, 6 महीने की होगी तब जाके आपका वो होगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं जॉब भी साथ कर रहा हूँ और सैलरी में यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप खड़े हैं, यानी नवंबर में आप खड़े हैं, अब अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर क्या तरीका होगा। अगर आप नवंबर आज अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो पिछले जो अकाउंट्स हैं 2025 के, जो अप्रैल में ड्यू हो गए थे, आपने 5 अप्रैल 2025 तक के अकाउंट्स बनाने हैं, वो बना के सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करके आपने टैक्स रिटर्न और उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपने लगानी है। अब आपकी जो भी इनकम होगी, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हुई है या आपको वेजेस से हुई है, इनकम से एम्प्लॉयमेंट से हुई है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगी। लेकिन जो उसके बाद है, अप्रैल के बाद आपका जो डाटा है वो मैं कहता हूँ कि वो भी लगाएं,
किस तरह कि आप 6 महीने के या 9 महीने के जो वो एस्टिमेटेड या प्रोविजनल अकाउंट्स हैं, वो अकाउंटेंट को कहें वो बना के आपको दे कि ये 9 महीने वो तो आपने जमा करवा दिए पिछले साल वाले, वो तो आपने लगाने हैं, वो रिक्वायरमेंट है। अब जो उसको जो केस ऑफिसर है उसको मुतमईन करने के लिए कि वाकई मेरी एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरी आगे ये जो इनकम है वो कंसिस्टेंट है, तो आप फिर 9 महीने या 6 महीने जितने भी आपके हुए होंगे उसकी प्रोविजनल या एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड अकाउंट्स बना के वो एक कह लें कि अकाउंटेंट लगाएगा साथ, वो आपके वीज़े को बहुत सपोर्ट करेगा और आपका जो है रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह पूरी होके उसको आपको रिक्वायरमेंट के इनकम के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 5 अप्रैल के बाद अकाउंट जमा करवा सकता है और जमा करवा के अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करे। तो अगर आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 29,000 है भी, तो फिर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर एक पैनी भी या एक पाउंड भी कम होगा तो फिर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट को मीट करना ज़रूरी है। यही रूल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी होता है और यही रूल जो है वो अप्लाई होता है इनकम जो भी आप जॉब करते हैं किसे। तो इस होपफुली कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और जिनका सवाल नहीं था उनको भी रहनुमाई मिली होगी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।